नमस्कार साथियों, आशा है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। ऐसी आशा की जाती है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। देखिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उससे आगे चलते हैं। आज ये भाई 19 तारीख से शाम को 7 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टाइम एंड वर्क से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी जान पहचान वाला जो भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है वो ले सकता है। 19 अक्टूबर शाम को 7 से 8:30। ठीक है, ये ऑनलाइन है। देखिए, आवाज़ क्लियर है। अब इसको कैसे हटाएंगे? ठीक है। क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे कल? 70 से 80 चल रहा था ना बेटा। कौन सा क्वेश्चन हो गया था? एक संख्या 100 है, ये हो गया था 70 वाला। तो 71 वाला हो गया था। 72 वाला देख लेते हैं। 72 वाला भी हो गया था। 73 वाला ये भी हो गया था। उसे नए क्वेश्चन की कहो। 74 ये चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 74 चल रहा था, बाकी सब हो गए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ाना था। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। मैंने आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए थे। देखिए, कल मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए थे। देखें साथियों, इसमें मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके से कुछ बताया था कि जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आता है जिसमें आपसे कहा जाए कि एक हमारे पास ये आयताकार कमरा है और जिसकी जो पेरीमीटर्स हैं या जिसके जो मेज़रमेंट है वो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारे पास 63 फुट है, और ये हमारे पास लिखा हुआ है मान लीजिए 45 फुट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी, इसमें कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी मेरे भाइयों, इसमें कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। तो इस तरह को मैंने कहा था कि इसमें क्या है कि इन दोनों का HCF ले लो। तो इनका जो HCF होगा वो क्या कहलाएगा? यानी HCF ऑफ 63 और 45 ये जो आएगा वो साइड ऑफ क्या आएगा? साइड ऑफ टाइल आएगा। ये टाइल्स की क्या आएगी? ये साइड आ जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि ये 3 से कैंसिल हो रहा है। अगर इसको लिख सकते हैं 21 गुना 3, 9 से भी हो रहा है। 9 गुना 3 27, 9 गुना 5 35। तो इसका HCF कितना आएगा? 9। तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएंगी? नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी ये 53 गुना 45 एरिया ऑफ फ्लोर, और अपॉन बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये 9 गुना 5 और 9 गुना 7, तो 5 गुना 7 कितना आ जाता है? ये 35। ठीक है ना? ये आ जाता है 5 गुना 7, ये आएगा कितना? 35। क्या LCM HCF 80 से फुल है ना टोटल? मतलब 92 तक है इसमें। देखिए,
अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमसे कहा गया है, देखिए भैया आपसे ये क्या कहा गया है कि ये हमारे पास एक आयताकार कोई ये फ्लोर है और इसमें आपसे कहा गया है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 15 मीटर यानी 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपसे क्या कहा है कि इसमें कहा है आपसे 15 मीटर लिखा हुआ है और 17 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 15 मीटर हो गया और प्लस 1500 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये 1517 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी तरीके से 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, इसको लिखा जा सकता है 900 मीटर और इसको 200 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF लेंगे, यानी HCF ऑफ क्या होगा, ये आएगा हमारे पास HCF ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास 902 और कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1517, ये आएगा 902 और 1517। तो मेरे साथियों 902 और 1517, तो इसको मैंने ले लिया कि इसको मैंने भाग विधि से कर दिया, भाग विधि से। तो मैंने यहाँ 900 इसको डिवाइड किया, 9 गुना 1 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये बचेगा 1 और ये आ जाएगा 6। फिर मैंने 902 को डिवाइड किया 1 और ये आ जाएगा 615, 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से ये गया तो 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 287। फिर मैंने 287 से डिवाइड किया 615 को, तो 3 दूने 6, 7 दूने 14, 8 दूने 16 और 1 17, 4 और 1 5, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 11 में से 7 गया तो ये 4, ये आ जाएगा 87, ये आ जाएगा हमारे पास 287 डिवाइडेड बाई ये, तो ये 7, तो ये आएगा 287, तो हमारे पास ये आ गया 0। यानी जो हमारे पास HCF है वही हमारे पास आएगी साइड की लेंथ आएगी, साइड्स लेंथ, हाँ या ना। तो आपने कहा कि साइड की लेंथ आ गई, स्क्वायर की साइड कितनी आ गई भाई हमारे पास 41। तो अब आप जानते हैं कि एरिया ऑफ फ्लोर क्या आएगा, एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास कितना आएगा ये हम जान लेते हैं कि ये हमारे पास कितना है साहब, कि ये लिखा हुआ था 1517 सेंटीमीटर और ये लिखा हुआ था 902 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने देखा कि हमने कहा नंबर ऑफ टाइल्स देखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स देखेंगे तो कितनी आएंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये आयत का क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ये आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल, यानी जो टाइल्स हैं वो वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो भाई अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो 41 गुना 3, 41 गुना 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 41 गुना 3 आएगा 4 गुना 3 12, ये बचेगा 11 में से 9 गया तो ये 8 और ये बच जाएगा हमारे पास कितना 3। 41 गुना 3, यहाँ हमने कहा इसको 41 से डिवाइड किया तो 41 दूने 82, 41 गुना 3 123, तो 151 में से ये लिखा हुआ 1517 ही है ना, तो यहाँ से हमने कहा 123 चले गए, 123 गए तो ये कितना बचेगा 4, ये बचेगा हमारे पास 9 और ये बचेगा 4। ऐसा है क्या, गलती हो रही है, इसको डिवाइड किया हमने 151 को डिवाइड किया इतने से, तो 41 गुना 3 123, ये बच जाएगा हमारे पास 8, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 2 और ये 41 गुना 7, तो ये आ जाएगा 37। यहाँ डिवाइड करेंगे 41 दूने 82 और 41 दूने 82, तो इस तरीके से आप देखेंगे 37 गुना 22, 22 गुना 7 154, फिर 15 बचेगा, 22 गुना 3 66 और 15 81, यानी इतने
टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आएगी 814, नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी वो कितनी आएंगी 814, नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी वो 814। ठीक है, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए साथियों, अगर ये है, यानी सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में इनका जो एचसीएफ आएगा, अगर वर्गाकार टाइल्स चाहिए, अगर हमें वर्गाकार टाइल्स चाहिए तो इसका और इसका जो एचसीएफ आएगा वो जो टाइल्स की साइड आएगी, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है तो टाइल्स का एरिया क्या आएगा 41 गुना 41 यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, कैसे आए पुष्पेंद्र भाई, ये मैंने बता दिया है, अब मैं दोबारा बताने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये बता दिया है। आप लेट आए हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्लास को आप रिपीट करके दोबारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 902 और 1517 कैसे आए। ठीक है, आप और लेट आना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 74 था। क्वेश्चन नंबर देखिए 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है। मेरे भाइयों, आपसे ये कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करें जिससे 10 लीटर और 857 मिलीलीटर और 15 लीटर और 87 लीटर को ठीक ठीक मापा जा सके। तो साथियों, इसको भी मैं पहले आपको समझा लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक बर्तन है हमारे पास 75 का, एक 75 लीटर का है और एक कहा है मैंने 215 लीटर का है, एक 215 लीटर का है। तो इसको मैं पहले ऐसा ना कह के छोटा बना लेता हूं कि एक हमारे पास 8 लीटर का बर्तन है और एक हमारे पास 12 लीटर का बर्तन है, बाल्टी है। एक 8 लीटर की बाल्टी है और एक 12 लीटर की बाल्टी है। तो हमसे कोई कहेगा कि वह बड़े से बड़े माप बताएं, वह बड़े से बड़ा मेजरमेंट बताएं, या बड़े से बड़ा, वह बड़े से बड़ा आप जग बताएं जिससे ये कंप्लीट संख्या में भरे, जिससे ये कंप्लीट संख्या में भरे। इसका मतलब क्या है, वह बड़े से बड़ा जग बताएं जिससे ये और ये कंप्लीट संख्या में भरे। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। तो इन दोनों का अगर एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 4। यानी आप कहेंगे कि अगर हमें 8 लीटर भरना है तो हमें जग कितने का चाहिए होगा भाई, तो हमें जो जग चाहिए होगा वो कितने लीटर का चाहिए होगा। अगर हमें 8 लीटर अगर भरना है तो हमें इसमें 2 चाहिए, 2 जग पानी डालेंगे इसमें तो 8 लीटर आ जाएगा, यानी संख्या कितनी है 2। अगर मुझे 12 लीटर पानी डालना है तो कितने जग चाहिए मेरे भाई, तो आपने कहा 12 लीटर पानी डालना है तो ये 4-4 लीटर के कितने जग चाहिए होंगे आपको। यानी आप कहें कि 4 लीटर से कोई बड़ा जग है हमारे पास, अगर 4 लीटर से बड़ा अगर कोई जग है, 4 लीटर से अगर कोई बड़ा जग है क्या जो इनको पूरी संख्या में पूरी तरह भर सके, तो आपने कहा कोई नहीं है। यानी यहां ये 2 जग जा रहे हैं यानी पूर्णांक संख्या है, ये 3 जगहों में भर रहा है 4-4 लीटर के, तो ये भी पूर्ण संख्या है। एक और मैं बताता हूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 124 लीटर है और ये लिखा हुआ हमारे पास 62 लीटर है या 93 लीटर है, ये लिखा हुआ है 93 लीटर है। मैंने कहा एक ड्रम है हमारे पास, एक टंकी है, ये इतने की है, ये इतने लीटर की है। अब आपसे कहा है कि वह बड़ी से बड़ी बाल्टी बताओ जो इसे और इसे पूर्णांक संख्या में भर दे, पूर्णांक संख्या में भर दे। वह बड़ी से बड़ी बाल्टी बताओ जो इन दोनों को पूर्णांक संख्या में भर दे, जो इन दोनों को पूर्णांक संख्या में भर दे। तो मेरे भाई आप इस तरह के प्रश्न में क्या देखेंगे, आप इस तरह के प्रश्न में इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। तो इसका मतलब होता है 31 गुना 4 और इसका मतलब होता है 31 गुना 3, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास 31।
इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 124 लीटर वाला है, इसमें हम कितनी बाल्टी डालेंगे? 4। यानी इसमें 4 बाल्टी डाल देंगे तो ये भर जाएगा। और इसमें अगर 91 लीटर 93 लीटर लाना है तो इसमें 3 बाल्टी डालेंगे तो ये भर जाएगा। ठीक है ना। कुल मिलाकर हम क्या कर देते हैं कि HCF की अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, अगर 124 में मैंने HCF से डिवाइड कर दिया तो 31, यानी 4 बाल्टी इसमें आएंगी 31 लीटर की। और आपने कहा ये 93 है तो 31 गुना 3 93, यानी ये बड़ी से बड़ी बाल्टी वो 31 लीटर की हो सकती है जो इनको कंप्लीट संख्या में भरे। छोटी से छोटी तो 3 की भी हो सकती थी, देखिए 1 की भी हो सकती है, 1-1 लीटर की। तो मेरे भाइयों अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, इसमें आपसे कहा है, तो सबसे पहले आपने कहा कि ये जो लिखा हुआ है हमारे पास कितना है, 10 लीटर और 857 मिलीलीटर हो गया। और इसी तरीके से भाई ये जो लिखा हुआ है 15 लीटर और 87 मिलीलीटर, सबसे पहले इसको लिखेंगे 10,000, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर की जो वैल्यू होती है मेरे भाई वो होती है 1000 मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है 10 लीटर और प्लस 857 मिलीलीटर, और ये लिखा हुआ है 15 लीटर और 87 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 10 लीटर, यानी 10 लीटर यानी 1000, और ये मिलीलीटर में चेंज हो गया, और ये भी मिलीलीटर है, तो ये आएगा 10,857 मिलीलीटर। ये हो जाएगा 15,000 और प्लस 87, तो 15,087 और ये मिलीलीटर। तो ऐसी 2 बाल्टियां हैं। तो आपने कहा बड़े से बड़ा हमें बर्तन बताना है तो इनका HCF लेना है। तो इनका HCF लेने के लिए हम क्या करें, तो मेरे भाई हम कहेंगे कि ये 15,087, ये लिखा हुआ है 15,087 लिखा हुआ है ना, 15,087 को मैंने डिवाइड किया 10,857 से, तो एक बार गया तो ये आएगा 10,857। ठीक है भाई, ये 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आएगा, शायद मैं सही हूं। इसके बाद आपने 10,000 को डिवाइड किया, 10,857 को आपने डिवाइड किया कितने से, 4200 से, तो ये आ जाएगा 0, ये 6, ये 4 और ये 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। 15 में से ये गया तो ये 9, और ये 7 में से 4 गया तो 3, और ये 2। अब हमने इसको डिवाइड किया 42 को, तो ये यहां से ये हो गया 2397, और डिवाइडेड बाई ये, तो ये आ जाएगा 3, फिर 12 में से 9 गया तो फिर 3, और फिर आप देखेंगे 11 में से 3 गया तो फिर कितना आएगा 8, और ये 1। देखना भाई कोई गलती ना हो जाए। यहां से फिर एक बार गया तो ये आ जाएगा 1833, ये हम देखेंगे ये आ गया 4, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 6, 4, 6, और 11 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5। फिर मैंने इसमें किससे डिवाइड किया भाई, तो इसको फिर डिवाइड किया मैं 1800 से, 1833, तो भाई ये आ जाएगा 3 बार, तो 3 गुना 4 गुना 3 12, 6 गुना 3 18, और 1 19, 15 और 1 16, ये आ जाएगा 1, 4 और ये 1, फिर आ जाएगा ये 564, फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 बार तो ये भी हो जाएगा 564, और ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारा आ गया HCF, यानी इन दोनों का जो HCF आएगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का HCF आ गया 141। तो 141 ml वह बड़े से बड़ा बर्तन है
जो इसको पूर्णांक माप सके। 141 वह बड़े से बड़ा बर्तन है जो इसको पूरी तरह से कंप्लीट संख्या में माप सकता है, कंप्लीट संख्या में माप सकता है। ठीक है, आप करिए, मैं दिखा देता हूं इसको। अगर आपको समझ में आ गया है तो तुरंत रिप्लाई किया करें। ठीक है साथियों, कुछ तो रिप्लाई किया करें आप, जिससे मुझे पता चले कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है तो अब हम इसको करने का कोई दूसरा तरीका देखेंगे। देखिए, पहला तरीका तो जो मैंने बताया, हमें इनका एचसीएफ चाहिए। अगर ये एचसीएफ चाहिए तो भाई ये ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, यानी दोनों की दोनों विषम संख्या है। ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। मेरे भाई ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो जो एचसीएफ आएगा वो भी विषम संख्या ही आना चाहिए। तो अगर ये भी विषम है वो भी विषम है तो आप देखेंगे कि जो भी आएगा वो ऑड आएगा। तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो अगर प्रभु की अगर इस तरीके से कृपा रहती है तो ऐसे बन सकता है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी कृपा आपके ऊपर हो जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड इसका बताया था। इसलिए मैंने इसका पूरा का पूरा मेथड आपको बताया था। भिखा, ओ भिखाराम, ये कमेंट्स कहाँ चले जाते हैं इनके? देखिए, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं क्लियर? हाँ या ना? आगे देखिए, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर है 76। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। तो इसमें क्या कहा है भाई, देखिए, क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ो, क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं कितना भी टाइप बना दूं, कितना भी आपको पढ़ा दूं, टाइप यही रहेगा। लेकिन क्या है कि नई लैंग्वेज लिख के आ सकता है, नई लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें समझना होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हमारी नैया पार होगी, नहीं तो डूब जाएगी बीच में। ठीक है, भाई देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। एक फॉरेस्टर है, एक वनपाल है, जिसने 44 पेड़ सेब के लगाए हैं, 66 केले के लगाए हैं और 110 आम के पेड़ लगाए हैं। यानी इसके पास कैसे हैं, 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केला के हैं और 110 पेड़ आम के हैं। 110 पेड़ कैसे हैं, आम के हैं। समान पंक्तियों में लगाना चाहता है, वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। इसका कहने का मकसद ये है कि यहां ये सेब की पंक्तियां बनाना चाहता है, सेब की पंक्तियां बनाना चाहता है, ये सेब की, यानी ऐसे ये सेब लगाना चाहता है, ऐसे ही ये केले की अलग, ये केले की अलग क्यारी बनाना चाहता है इस तरीके से, और ये आम की अलग अलग रो बनाना चाहता है। इस तरीके से ये बनाना चाहता है मेरे साथियों।
इस तरीके से बनाना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है एक ही प्रकार के, और कम से कम कितनी पंक्तियां। ये जो लाइन है या ये जो लास्ट वाली ये जो लाइन है ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस प्रकार कम से कम कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं, इस प्रकार कम से कम कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। पंक्तियां कम तभी बनेंगी जब एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास क्या है, मैंने कहा साहब मेरे पास ये लिखा हुआ देखिए, मेरे पास 15 पेड़ हैं। अगर ये 15 पेड़ हैं तो आप कैसे कैसे लगा सकते हो भाई, या तो आप इसको एक एक लगा दो, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, इस तरीके से 15 लगा दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 3 पेड़ यहां लगा दो, 3 पेड़ यहां लगा दो, 3 यहां लगा दो, इस तरीके से आप 15 पेड़ लगा देंगे। या आप क्या कर दो कि 5 पेड़ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दो। यानी पंक्तियों की संख्या बराबर चाहिए। या आप कह सकते हैं ये 15 की एक ही पंक्ति बना दो मेरे भाई। तो अगर एक एक की पंक्ति बनाते हैं, अगर ये रो एक रो में एक ही लगाएंगे तो 15 रो बनेंगी। इस तरीके से एक एक पेड़ लगाएंगे तो 15 रो बन जाएंगी, 15 पंक्ति बन जाएंगी। अगर एक रो में 3 लगाते हो आप तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 रो बनेंगी। अगर एक पंक्ति में 5 बनाते हो तो 3 रो बनेंगी। मेरे भाई अगर मैं रो की संख्या कम करना चाहता हूं तो एक रो में लगाए गए पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी। जब एक रो में एक पेड़ लगाते हैं तो 15 पंक्ति बन रही है, एक रो में 3 पेड़ लगाते हैं तो 5 पंक्ति बन रही है, एक रो में 5 पेड़ लगाते हैं तो 3 पंक्ति बनेगी, और एक में 15 लगा देते हैं तो एक ही पंक्ति बनेगी। यानी मेरे भाई अगर हमें पंक्तियां कम से कम चाहिए तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे। अगर पंक्तियां कम से कम चाहिए तो हमें एक पंक्ति में पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे। इसका मतलब ये कहता है कि आप इनका HCF लो। इनका डिफरेंस आएगा 22, इनका डिफरेंस आ जाएगा 44 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 22। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास HCF कितना आ गया 22। यानी अगर मैं सेब का खेत बनाऊं तो सेब में कितने लगेंगे, ये सेब है तो 22 22 और 22, यानी 22 इसमें लगा दो, 22 इसमें लगा दो, यानी 2 पंक्ति बनेंगी 22 22 की। यानी यहां क्या बनेगी, एक रो और ये 2 रो। इसमें भी 22 सेब लगेंगे और इसमें भी 22 सेब लगेंगे। अब आपने कहा है भैया केला है ये, तो केला से अगर 22 22 की बनाएंगे तो 1 2 3, यानी ये हो गया 22, ये हो गया 22, ये हो गया 22। अगर मैंने कहा कि आम की कितनी पंक्ति बनेगी भैया, आम की तो 1 22 2 22 3 4 और ये 5, यानी यहां 22 22 की कितनी पंक्ति बनेंगी, ये। कहने का मतलब इसका ये था कि यानी 22 22 की पंक्ति, देखिए इसने कहा था कि पेड़ हैं समान पंक्ति हैं। पेड़ों में क्या है कि पेड़ हैं क्या है, पेड़ों की संख्या मेरे साथियों पेड़ों को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है, यानी पंक्तियां समान हैं, और वह पेड़ अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। यानी आम की अलग बनाना चाहता है, सेब की अलग बनाना चाहता है, केला की अलग बनाना। पेड़ों की संख्या समान है, तो यहां भी 22 है, यहां भी 22 है, यहां भी 22 है, यहां भी 22 है। लेकिन आपसे कहा गया है कि पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान है लेकिन पंक्तियां अलग अलग बनाता है, आम की अलग, केला की अलग और सेब की अलग। तो कितनी पंक्ति बनेगी भैया, तो 2 पंक्ति यहां बन गई, 3 पंक्ति यहां बन गई और 5 पंक्ति यहां बन गई। इस तरीके से कुल मिलाकर 10 पंक्तियां बन जाएंगी। इस तरह से कितनी, 2 और +3
और +5। तो मेरे भाई इस तरीके से हमारे पास 10 पंक्तियां बन जाएंगी। ये हो गया समझाने वाला, हमारा उत्तर हो गया कितना, 10, यानी उत्तर आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ जाएगा 10। आगे देखिए, इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे। देखिए भाई, अगर हमें ये करना होगा तब तो हम समझ चुके होंगे, तो फिर ये काम नहीं करेंगे। सबसे पहले इनका एचसीएफ लेंगे, और जो एचसीएफ है इसका मतलब क्या है, ये जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्री इन वन रो। यानी जो एचसीएफ आएगा उसका मतलब क्या है, एक रो में पंक्तियों की संख्या। तो आपने कहा पंक्तियां कितनी बनेंगी, आपने कहा पंक्तियां कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ रोज। तो भाई आपने कहा कि हमारे पास 44 पेड़ सेब के हैं, केले के हैं, और ये 110 आम के हैं। तो यहाँ 22 से डिवाइड करो, यहाँ 22 से डिवाइड करो, यहाँ 22 से डिवाइड करो, तो यहाँ 2 पंक्ति बनेगी, यहाँ 3 पंक्ति बनेगी, और यहाँ 5 पंक्ति बनेगी। इस तरीके से कुल मिलाकर 10 पंक्तियाँ बनेगी। इस तरीके से कुल मिलाकर 10 पंक्तियाँ बनेंगी। इस तरीके से 10 पंक्तियाँ बनेगी। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि आपने कहा कि ये हो गया हमारे पास 44, देखिए 44, 66 और ये 110 और बटे 22। अगर यहाँ इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 210 और बटे 22। तो ये इस तरीके से भी 10 लाया जा सकता है। किसी भी तरीके से जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। आपसे कहा गया है कि संख्याओं, ये संख्याएं हमारे पास लिखी है 100, ये और 7055 है। ये 7655 को 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल बचता है। समान शेषफल वाले केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का हमने क्या ले लिया, ये डिफरेंस लिया। तो ये 11,284 और डिफरेंस लेंगे तो 7,055 आ गया। 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। ठीक है ना। फिर 12 में से ये गया तो 6 और ये बचेगा हमारे पास कितना, ये 6 ये 3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 3600। इतना आएगा, ये कितना आएगा 3600 मेरे भाई। लेकिन हमें 3 अंकों वाली एक संख्या चाहिए, तो 3 अंकों वाली संख्या चाहिए तो इसका क्या लेंगे। अब हमने कहा ये तो 4 अंकों की है, तो हमने कहा इसका हम कोई भी क्या लेंगे, इसका हम कोई भी फैक्टर लेंगे। इसके फैक्टर देखना आसान है क्या, तो आपने कहा इसके फैक्टर देखना उतना आसान नहीं है। तो सीधे सीधे अगर इसके फैक्टर हमने देखा कि ये कितना आ गया था साथियों मेरे पास, तो अगर मैंने कहा कि इसमें 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है 20 है। 4 5 6 7 से करते हैं, 7 गुना 5 35, 7 गुना 1 7, और ये 7 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं हुआ, 11 से देख लो भैया, 11 से हो सकता है। तो ये 5 और ये कितना है 15,
5 और 15 ये 11 से भी नहीं होगा। अब 11 से नहीं होगा तो 13, 13 दूने 26, फिर बचेगा इतना 10, 13 गुना 7 91, फिर बचेगा 11, तो 13 से नहीं होगा। अब आपने कहा 17 से देखो, 17 दूने 34, 2 बचेगा, 17 गुना 1 17 नहीं है, 19 से करेंगे तो 19 से कैंसिल हो सकता है, 19 गुना 1 19, फिर कितना बचेगा, 19 से अगर इसको कैंसिल किया 19 गुना 1 19, और फिर कितना बचेगा हमारे पास 17, 19 गुना 9 171, और ये आ गया। तो इसका ये फैक्टर आ गया भाई। तो आपसे कहा है कि अगर हम 191 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये समान शेषफल देगा। अगर हम इसको 191 से डिवाइड करें तो ये समान शेषफल देगा। अगर हम इसको 191 से डिवाइड करें तो ये समान शेषफल देगा। अगर हम इसको 191 से डिवाइड करें तो समान शेषफल देगा। 191 से डिवाइड करें तो यह समान शेषफल देगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 78। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं कि 78 क्या कहता है। देखिए इसी तरह का ये भी एक क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे क्या कहा है। देखिए इसमें कहा है कि ये लिखा हुआ है n एक 3 अंकीय संख्या n से 27 2272 और 885 को भाग दिया जाता है तो समान शेषफल बचता है। तो n के अंकों का योग बताएं। याद रहे कि जो हमारे पास n है वो 3 अंकीय संख्या है। n क्या है, 3 अंकीय संख्या है। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आप इनका डिफरेंस लेते हैं तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो ये 2272 और ये कितना है 875। ये कितना है 875। अगर ये 875 है तो ये 12 में से 5 गया तो 7, ये 16 में से 7 गया तो 9, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3, और ये 1, ये आ जाएगा 1397। ये कितना आएगा, 12 में से 5 गया तो 7, फिर 16 में से 7 गया तो 9, 11 में से 8 गया तो 3, और ये 1। हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो इसका फैक्टर, भैया इसका फैक्टर हम देख रहे हैं तो ये संख्या ऑड है। अगर ये संख्या ऑड है तो ये किससे नहीं कट सकती, तो अगर ये संख्या ऑड है तो कहीं ना कहीं ये इवन नंबर से नहीं कटेगी। 12 और ये 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से 7 से चेक करेंगे, 7 दूने 14, 7 ये 6 बचेगा, 7 गुना 9 63, 7 गुना 9 63, फिर 6 बचेगा, 7 से भी नहीं कट रही, 11 से कट रही है क्या, तो 11 से अगर मैं देखूंगा 10 11 से कैंसिल हो रही है, तो 11 गुना 1 11, फिर 2 बचेगा, 11 दूने 22, 11 गुना 77। तो हमें n एक 3 अंकों की संख्या है तो ये n हो गई। तो इसके अंकों का योग देखेंगे 1 + 2 + 7, यानी 7 और 3 कितना आएगा 10। यानी इस संख्या के अंकों का योग पूछा है तो योग कितना आ जाएगा 7 और 3 10। इस संख्या के अंकों का योग आ जाएगा 7 और 3 कितना होगा 10। भाइयों अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ये चीज़ आपको बतानी होगी, बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, कमेंट्स करते रहें अगर करने की हालत में हैं तो। क्वेश्चन नंबर देखें 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे कहा है, देखिए आपको बताया गया है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां बता दिया है, वर्ग वाले क्वेश्चन बताए थे वहां, लेकिन मैं यहां भी बता देता हूं। वह संख्या बताएं जो इनसे भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। वह संख्या बताएं जो इनसे भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपने कहा सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 3 4 6 8 10 और ये 11। इनका सबसे पहले भाई मैंने एलसीएम लिया 3 4 6 8, 3 4 6 8 10 और 11।
तो भाई आप क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन लिया तो ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4 और ये 5 और ये 11। फिर आपने कहा 2 कॉमन एक बार और ले लिया तो 3, फिर 1, 3 फिर 2, फिर ये 5 और फिर ये 11। फिर आपने अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये 3 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा और ये 11 बचेगा। फिर आपने 3 ले लिया तो 5 और 11 बचेगा, और फिर आगे चल के आप 5 लेंगे और फिर 11 लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। 5 लेंगे तो 11 बचेगा, 11 लेंगे तो 1 बचेगा। तो यानी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इनका, कितना आएगा, तो ये आएगा 2 गुना 2 और कितना आ जाएगा हमारे पास 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 11। ये हमारा भाई एलसीएम आ गया। लेकिन मैं साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि देखिए इनका पेयर है, ये तो क्या है, पेयर है। अगर हमें क्या है कि न्यूनतम पूर्णांक वर्ग चाहिए, अगर वर्ग चाहिए तो सबका पेयर होना चाहिए। तो इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है। तो आपने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मेरे भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपने कहा 2 गुना 2 तो हमारे पास है ही, और ये भी है। यहां 1 2 हमें बढ़ाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये 1 2 मैंने बढ़ा दिया, ठीक है मेरे भाई। फिर आपने कहा कि 1 3 भी बढ़ाना होगा, फिर आपने कहा 1 5 भी बढ़ाना होगा, फिर आपने कहा 1 11 भी बढ़ाना होगा, तब जाके हमारी बात बनेगी। तो आपने कहा कि आपने 1 2 तो बढ़ा दिया है, 1 3 बढ़ाना पड़ेगा, 1 5 बढ़ाना पड़ेगा और 1 11 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। इस तरह का क्वेश्चन हमने करा दिया था, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया था। तो अब आपने कहा इनका मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई। तो आप ये 25 होगा, ये 25 और 25 का मल्टीप्लाई यहां इस 4 से करेंगे तो ये 100 बना देगा। 25 गुना 4 100। अब हमारे पास ये बचा है 4, ये बचा है 9 और ये बचा है 121, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहां से इसका और मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो ये आएगा 484 और ये 100 और इंटू 9। अब मैंने 9 का और मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0, 9 गुना 4 36, 9 गुना 8 72, 72 और 3 75, और 9 गुना 4 36, 36 और 7 कितना आएगा 43। बाकी मैंने वहां आपको और भी कोई तरीका बताया होगा। तो पूर्ण वर्ग के लिए हम इस तरीके से करते हैं, पूर्ण वर्ग नंबर बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इस तरह से, शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कहीं ना कहीं पढ़ा दिया होगा। अगर आपको याद है तो आप बता दीजिएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिए जैसे पहले किया था। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है आपसे। देखिए आपने कहा है कि उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी मैंने हो सकता है आगे पढ़ाया हो आपको, इससे पहले पढ़ा दिया हो। तो भाई हमसे कहा है कि 12 15 18 सैनिकों की पंक्तियों में बनाना है। 12 15 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके, ठोस वर्ग के रूप में बनाया जा सके, तो कम से कम कितना होगा। तो भाई अगर ये वर्ग बना रहे हैं तो इतना तो तय है कि ये स्क्वायर नहीं होता है, ये स्क्वायर नहीं होता है, यानी उत्तर होगा जो इन दोनों में से होगा। अब मैंने कहा कि मुझे 15 से काटना है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। तो जिन बच्चों का दिमाग है थोड़ा बहुत, वो ये है, हमसे कहा है कि वर्ग, ठोस वर्ग बनाया जा सके, तो वर्ग बनाया जा सके तो उत्तर होगा वो स्क्वायर होगा। 180 स्क्वायर नहीं है, 240 200 450 भी स्क्वायर नहीं है, ये 2 स्क्वायर है। अब आपने कहा वो 15 से डिविजिबल भी होनी चाहिए, तो ये 15 से डिविजिबल नहीं होगी, तो केवल और केवल एक ही उत्तर बचा, वो बचा ये। अब भाई हम कर लेते हैं इसको, कि करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये 6 है, ये 15 है, तो ये कितना आएगा 9 आएगा। फिर आपने कहा कि ये 3 है,
ये 15 है तो ये आएगा, फिर 9 आएगा। फिर आपने कहा 3 है तो ये 1 है, तो ये 5 है तो ये 3 आएगा। फिर 3 है तो ये 5 बचेगा, और ये 5 है तो ये 1 बचेगा। इस तरीके से इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और ये 5। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए भाई, तो आपने कहा कि ये 2 है, ये 2 है, इनका जोड़ा है, ये 3 है, ये 3 है, इनका भी जोड़ा है, ये 5 है, और इसके लिए एक 5 और चाहिए, तो इसके लिए एक जोड़े की हमने जुगाड़ की, ये 5। ठीक है भाई, तो ये हमारा 4 और ये 9 और ये 25, तो इसका मल्टीप्लाई 100, और 100 गुना 9 कितना आ जाएगा, ये 900। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या आएगी, 900। ठीक है ना। हाँ हाँ बेटा, मैंने 11 का रूल लगा के, 9 का रूल लगा के, मैंने इससे पहले ये पढ़ा दिए होंगे। 11 का रूल लगा के, 9 का रूल लगा के मैंने ये कहीं ना कहीं बता दिए हैं आपको। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुशवा तेरी गलियों में। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। 80 तो हो गया था क्या अपना, 80। देखिए अब हमारे पास ये आया है क्वेश्चन, इस तरह का है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ध्यान से देखें। आपसे कहा है हमारे पास 3 खेत के टुकड़े हैं, एक 288 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की एक क्यारी है, एक 400 की एक छोटा सा टुकड़ा है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी बच्चे के खेत हैं। ये बच्चा खेत बना के बैठे हुए, बच्चे बना लेते हैं, कहीं भी घर बना लेते हैं, कहीं भी खेत बना लेते हैं। खेत को समान आकार के न्यूनतम खंडों में बनाया जा सके, यानी ये हमारे पास एक खेत का टुकड़ा ये है, एक खेत का टुकड़ा ये है, एक खेत का टुकड़ा ये है, तो इनके कितने छोटे छोटे भाग बनाए जा सकते हैं, न्यूनतम। तो समान आकार के न्यूनतम खंडों की संख्या, कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे। भैया ये वही बात आ गई, अगर ये कम से कम टुकड़े की बात करता है, समान आकार के न्यूनतम खंड, अगर ये न्यूनतम खंड होगा, न्यूनतम खंड है मेरे भाई, अगर ये न्यूनतम खंड है, इसका मतलब खंड का एरिया, खंड का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होगा, यानी खंडों की संख्या कम से कम तभी होगी, खंडों की संख्या कम से कम, यानी इसके टुकड़ों की संख्या, इसमें से टुकड़े बांटने, तो इसके टुकड़े कम से कम तब होंगे जब इनका एरिया ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन पढ़ने से हमें यही सीखना है, इनका HCF निकालो। इनका HCF निकालेंगे तो भाई इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0। 10 में से 8 गया तो 2, और ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 120। यहां इनका HCF निकालेंगे मेरे भाई, तो 12 में से 8 गया तो 4, फिर ये 4 और फिर ये 1, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो क्या 24 से ये सब कैंसिल हो रहे हैं क्या? तो आपने कहा कि इसमें आप 24 में 8 है तो 8 से कैंसिल हो रहा है ये, आपने कहा 8 दूनी 16 18, 8 से कैंसिल हो रहा है ये पक्का।
8 गुना 8 से ये कितना है 12, 8 गुना 5 40, 8 गुना 1 8, यहां से देखा 10 और 2 12, 8 गुना 48, 8 गुना 9 72। तो इसका HCF आ गया ये, यानी ये आ गया, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसमें कहा गया है फाइंड ब्लॉक है, एरिया ऑफ ब्लॉक कहा है, तो ये आ गया एरिया ऑफ ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक का जो एरिया है वो, एक ब्लॉक का जो एरिया है वो इतना होना चाहिए। ये एरिया ऑफ ब्लॉक आ गया कि आपको जो छोटे से छोटा ब्लॉक लेना है, यानी इसमें से 24 24 के ब्लॉक, इसमें से 24 24 सेंटीमीटर के ब्लॉक और इसमें से 24 24 सेंटीमीटर के ब्लॉक काटने हैं। तो आपसे कहा गया है कि ये एक 24 सेंटीमीटर का ये ब्लॉक है, इसका एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे कहा है कि इस ब्लॉक की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा इस ब्लॉक की लंबाई क्या होगी, तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ये आयताकार है और इसकी लंबाई होती है L इंटू बी। एरिया लिखा हुआ हमारे पास 24, विकाराम कहाँ गया, रुक रही है क्लास, देखो जरा, तू तो जाने वाला था फिर, तो वो जरूरी काम तेरा छूट नहीं जाएगा, इतना नहीं है। चलिए चल रहा है वैसे सही, देख लो आप नेटवर्क की स्पीड देख लो। क्वेश्चन नंबर है 81, ये PDF डालना ना, ये वो अच्छे से। आपसे कहा गया है एक थोक विक्रेता के पास ये चाय है, देखिए भैया एक ही तरह के क्वेश्चन है ये एक ही तरह के क्वेश्चन आपको बार बार कराए जा रहे हैं जिससे आपकी समझ ठीक हो जाए। और ये कोशिश करना मेरे भाई, इस बात की आप कोशिश करना, चीज़ों की जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना, नहीं तो नया क्वेश्चन बन जाएगा और आप चित्त गिरोगे, यानी आप हार जाओगे क्वेश्चन से। आपसे कहा गया है कि चाय का थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है, एक इतने ग्राम है, किलोग्राम मान लो, किलोग्राम कहा है तो यानी इतने किलोग्राम है, 468 किलोग्राम है, और ये लिखा हुआ है 516 किलोग्राम है। आपसे कहा समान आकार के पैकेट, अभी खेत था तो खेत के टुकड़े बना रहे थे, अब ये चाय है तो चाय के पैकेट बनाएंगे। तो जैसे ये कहता है समान आकार के पैकेटों की न्यूनतम संख्या, समान आकार के न्यूनतम पैकेट बनाने हैं, यानी पैकेट में चाय ज्यादा से ज्यादा रखनी है। अगर समान आकार के कम से कम पैकेट बनाने हैं तो यानी उसमें चाय की जो मात्रा है वो ज्यादा से ज्यादा रखनी है, चाय की जो पत्ती है वो ज्यादा से ज्यादा रखनी है मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनका HCF लो। अगर मैं इनका HCF लेता हूं तो इनको एक क्रम में लिख लेता हूं, एक क्रम बना लेता हूं कि ये लिखा हुआ हमारे पास 468 किलोग्राम, ये लिखा हुआ है 480 किलोग्राम, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 516 किलोग्राम। इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई 12 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो भी हो 36 हो। तो मैंने कहा कि ये संख्या है, ये डिफरेंस है, यही हमें HCF को बताएगा। ये जो डिफरेंस या इसका फैक्टर, तो आपने कहा 12 में 4 से ये कट रही है, ये कट रही है, ये कट रही है। अब आपने कहा 3 होता है, 6 और 4 10 और 8 18 हो गया, ये 12 हो गया, ये हमारे पास 12 हो गया, तो ये आ गया। तो आपने कहा कि जिसमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके,
तो पैकेटों की संख्या पूछिए। थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है जिनका वजन ये है, समान आकार के न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो आप कैसे कर सकते थे भाई, यानी नंबर ऑफ पैकेट अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पैकेट आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पैकेट इसके कितने बनाए जा सकते हैं। बैग्स कह रहा है तो नंबर ऑफ बैग्स कह दो आप। तो भैया आप यहां 468 प्लस 480 और प्लस 516 और डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12-12 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं। 12-12 तो ये आएगा 6 और 8 14, एक आएगा 1 और ये 9, 9 और 6 15 और 1 16, 5 और 4 9, 9 और 8 13, 9 और 4 13 और 1 14। इसको 12 से डिवाइड कर दिया। 12 गुना 1 12, 12 दूने 24, 12 दूने 24। यानी पैकेटों की संख्या कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। मैंने कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं कर दी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ये 468 है, 480 है और 516 है। 8 और 6 14, 8 और 6 14 15 और 1 16, 8 और 6 14, 8 और 6 14 15, 15 और 1 16 और ये आ जाएगा 5 8 13 और 1 14। सही तो है, यानी ये आ जाएगा 1464 डिवाइडेड बाई 12। 12 गुना 1 12, फिर 2 बचेगा, 12 दूने 24, फिर 2 बचेगा, 122 आ रहा है भाई मेरे। इसके ऑप्शन में 122 नहीं है, तो इसको मैंने कर दिया 122 पैकेट बनेंगे। कितने पैकेट बनेंगे? 122 पैकेटों की संख्या बनेगी 122। पैकेटों की संख्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 122 पैकेटों की संख्या बनेगी 122। ठीक है भाई। देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं यहां। इसमें क्या लिखता है ये? देखिए ये तो संख्या, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, हो गया है, ये हो गया है या करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। हाँ, ये भी हो गया है, करा दिया है। एट्टी 84 की बात कर लेते हैं, ऐसे ही हो जाए तो मजा आ जाए। ये भी हो गया है 84। 85 की बात कर रहे हैं, हो गया। 86 की बात करूं, ये कराना है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, ये कराना है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करनी है। चलिए मेरे साथियों, देखिए भाई, मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये पढ़ाया था, एक ही घात n, ये बताया होगा आपको कभी ना कभी। ये 3 तरीके की बातें बताई थी मैंने, एक ही घात n प्लस बी की घात n और एक ही घात n माइनस बी की घात n। ये आपको पुराने समय में बताया था। मैंने कहा कि जब n विषम हो, जब n विषम हो, इफ
when n is odd, when n is odd number, यानी ये लिखा हुआ है a की घात n प्लस b की घात n, तो आप कहेंगे a की घात n प्लस b की घात n का एक फैक्टर a प्लस b होगा, यानी a प्लस b इज द फैक्टर ऑफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। यानी हम कहेंगे कि जब n विषम होता है और जब n सम हो, जब n सम हो, when n is even, तब हम कुछ नहीं कहेंगे, तब हमें कुछ नहीं पता होता। यानी जो पता है वो कब है, a की घात n प्लस b की घात n और n विषम हो। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं मेरे भाई, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसमें मैंने क्या बताया था, तो यहां जब मैंने बताया था a की घात n और b की घात n, तो इफ n इज ऑड, जब n विषम होगा, n इज ऑड, तो a की घात n माइनस b की घात n का एक फैक्टर a माइनस b होगा। फिर मैंने यहां कहा था इफ n इज इवन, तो a की घात n माइनस b की घात n का n के दो फैक्टर के फैक्टर a प्लस b और a माइनस b होंगे। ये आपको बातें याद रहनी चाहिए, ये मैंने आपको पुराने समय में बताया है। देखिए ये हो गया। अगर हम इसको देखते हैं कि अगर ये हो गया, हमने ये पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने आज फिर रिवाइज कर दिया, हालांकि आप तो रिवाइज करते रहते होंगे। तो मेरे भाई अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिया मैंने 2 की घात कितना है, ये 23 प्लस 1, और ये लिखा हुआ है 2 की घात 21 और प्लस 1। इनका HCF बताना है, इसका और इसका HCF मुझे बताना है, इसका और इसका HCF बताना है मेरे साथी। तो आप देख सकते हैं कि इसको लिखने का तरीका हो सकता है 2 की घात, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और की घात 11 प्लस 1, और इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 3 और की घात 7 और प्लस 1। ऐसा लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये हमारे पास यहां भी पावर 11 कर दो और यहां 7 कर दो। मेरे भाई यहां क्या है कि ये हमारे पास a की घात 11 और ये हमारे पास b की घात 11, और ये n क्या है, ऑड। तो जब ये ऑड होता है तो इसका फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, यानी मैंने आपसे कहा था कि जब a की घात n प्लस b की घात n और n ऑड हो तो इसका फैक्टर होगा 2 की घात 3n प्लस 1। इसका क्या होगा, फैक्टर। आप यहां भी देखेंगे भाई, तो यहां क्या होगा, आपने कहा अगर ये a है तो a की घात 7 और ये b की घात 7, और 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या होगा भाई, तो इसका फैक्टर भी 2 की घात 3 और प्लस 1 हो गया। तो इसका भी फैक्टर 2 की घात 3 है और इसका भी फैक्टर। तो आप देखेंगे इनका HCF कितना हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा 2 की घात 3 और प्लस 1 यानी 9। इनका HCF कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 9 आ जाएगा। इनका HCF कितना आ जाएगा, 9। इनका जो HCF आ जाएगा वो 9 आ जाएगा।
अगर जब हमें ये डायरेक्ट करना होता है, इस तरह का प्लस वाला क्वेश्चन है, याद रखें कि अगर मैंने कहा कि हमारे पास प्लस वाला क्वेश्चन है, अगर ये डायरेक्ट करना है कि ये लिखा हुआ है 2 टू दी पावर, मान लीजिए ये लिखा हुआ है a टू दी पावर n प्लस 1, और ये लिखा हुआ है हमारे पास ये a टू दी पावर m और प्लस 1। तो अगर ऐसी संख्या और m कॉमा n, m n कॉमा m इज ऑड, देन तब a की घात n और b की घात n, और ये m और n क्या है, विषम है। अगर ये विषम है मेरे साथी, अगर ये विषम है तो आप क्या देखेंगे, इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, a, और आप कहेंगे HCF टू दी पावर HCF ऑफ n कॉमा m, और ये आएगा प्लस 1। अब मेरे भाई अगर मैं ये कह सकता हूं a, यहां वैल्यू 33 है, तो HCF ऑफ 33 और कॉमा 21 और प्लस 1, तो आपने कहा कि 33 का और इसका HCF कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 1, और a की वैल्यू कितनी है, 2 की घात 3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास a की घात n प्लस 1 और b की घात a की घात m प्लस 1 और a की घात n प्लस 1, a की घात m प्लस 1 और m और n ऑड हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं भाई, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे हमने ये देखा a की घात और ये m प्लस n का HCF प्लस 1, तो आपने वही किया है। देखिए आपने कहा ये a की घात n हो गया, ये n हो गया, ये तो क्या कह दिया मैंने, ये n हो गया भाई। अगर ये n हो गया तो ये m हो गया, ये यहाँ a है और ये प्लस 1 है, ये यहाँ a है और ये प्लस 1 है। तो आशा मैं ऐसी करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं आशा करूंगा जो आपको बात समझ में आ रही हो, ठीक है ना। ऐसी आशा करना लाजमी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर अगर मैं तीसरा ले लेता हूं मेरे साथी, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 5 की घात 57 और प्लस 1, और यहां लिखा हुआ है 5 की घात 133 और ये लिखा हुआ है प्लस 1। इसको करने का तरीका क्या हो सकता था, तो आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 5 की घात 19 की घात 3 प्लस 1, ये लिखा हुआ हमारे पास 5 की घात 95, तो ये आ जाएगा 19 की घात हमारे पास 7, 19 गुना 7 और ये आएगा प्लस 1। भाई अगर आप देखेंगे कि एक हमारे पास संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो ये हमारे पास a की घात 3, तो यहाँ भी 3 कर दिया, और ये a की घात हमारे पास 7 है तो इसकी भी घात, यानी ये a की घात 3 प्लस 1 है और ये a की घात 7 प्लस 1 है। तो a की घात 3 प्लस 1 और a की घात 7 प्लस 1। तो आपने कहा कि ये ऑड है, 3 पावर ऑड है, तो इसका फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, तो a प्लस बी इसका फैक्टर होगा, यानी 5 की घात 19 प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। इसका भी फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका भी फैक्टर होगा 5 की घात 19 और प्लस 1, दोनों में फैक्टर ये है, तो HCF क्या हो जाएगा, तो 5 की घात 19 प्लस 1 इसका क्या आएगा, HCF 5 की घात 19 प्लस 1। अगर मेरे भाई मैं अगर इसको डायरेक्ट देखने की कोशिश करता, देखिए अगर मैं इसे डायरेक्ट देखने की कोशिश करता तो किस तरीके से देखता, देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट देखने की कोशिश करता तो कैसे, देखिए ये लिखा हुआ है 5 की घात 57 प्लस 1 और ये लिखा हुआ है 5 की घात 133 और प्लस 1। तो भाई इसका HCF अगर मैं देखूंगा तो 5 की घात HCF ऑफ 57,33 और प्लस 1। अब मैंने कहा 57 और 33 का HCF देख लेंगे, तो 57 को लिख सकते हैं 3 गुना 19 और 133 को लिख सकते हैं 7 गुना 19।
तो इनका HCF आ जाएगा 19, तो ये आ जाएगा ये, और ये +1, तो ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे फिर मैंने कहा कि इसमें मैंने फिर बताया आपको कि जैसे ये बताया गया था हमें, अगर मैं पहले वाले प्रश्न को देखूं, अगर मैंने आपसे कहा पहला वाला प्रश्न क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, तो जैसे ये लिखा हुआ है 2 की घात 33 +1, और ये लिखा हुआ है 2 की घात 41 +1, ये अब ये वही टाइप का आ गया, तो ये आएगा 2 टू दी पावर HCF ऑफ 33,41 और +1 इसका आंसर होगा, यही इसका HCF होगा मेरे भाई। 33 में ये प्राइम नंबर है, तो ये दोनों कैसी हैं, को प्राइम नंबर, ये दोनों कैसी हैं, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, तो ये 2 की पावर 1 +1 बराबर HCF, या मैं कह सकता हूं ये कितना आएगा 3, यानी इन संख्याओं का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 3, इन संख्याओं का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, इन संख्याओं का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है ना। आपकी आवाज़ बंद हो जाती है बीच बीच में, और जब आप लोगों की आवाज़ बंद हो जाती है तो मुझे लगता है कि जो भी मामला चल रहा है वो आपका सब ऊपर से जा रहा है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा है? 21 की घात 2 की घात 41 नहीं है, देखिए अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो मैं चंद प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूं, इजाजत है? मैंने ये लिखा हुआ है कि ये 8 और 16 का HCF बताओ, 8 और 16 का HCF बताओ, सबसे पहले का HCF बताओ, देखता हूं कौन सबसे पहले बताता है। 8 और 16 का HCF बताओ, मैंने आपसे पूछ लिया। 8 और 16 का HCF देखता हूं कौन बताएगा सबसे पहले। 8 और 16 का HCF बताओ, 8 और 16 का HCF बताएं, कौन महान आत्मा है जो बता सकता है? 8 और 16 का HCF बताओ, तो ऐसी कौन सी महान आत्मा है जो बता सकता है? 8 आएगा। देवेंद्र ने सबसे पहले उत्तर दिया है, मोहित ने दिया है, यश ने दिया है। तो आपने कहा कि इनका HCF आ जाएगा मेरे भाई 8। तो अगर मैं ये 8 को 2 की घात 3 लिख दूं और ये इसको 2 की घात 4 लिख दूं तो इनका HCF हमारा आ जाता है 8, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं है, यानी 2 की घात 3 आ जाता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 32 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है हमारे पास मान लीजिए 128 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 128, इनका HCF बताओ, इनका HCF बताओ इन दोनों का। तो जल्दी से आप बताइए मुझे क्या आएगा। या मैंने कहा 32 कोमा, ये लिखा हुआ है 32 कोमा 128 का HCF आपको बताना है। जल्दी से बताएं जो भी बता सकता है। देखिए बहुत अच्छे बेटा, सारे के सारे बच्चे बता पा रहे हैं। यानी यहाँ 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं, तो 28 को 2 की घात 128 को 2 की घात 7 लिख सकते हैं। भाई अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका HCF भी कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अगर इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये इसका HCF आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 5। ठीक है, 2 की घात 5। एक मूर्खानंद है जो 96 दे रहा है, इनका दोनों का HCF 96 दे रहा है, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा रहा है। HCF कभी भी छोटी संख्या से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, HCF कभी भी, लेकिन अब यही निकाल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुल मिलाकर अगर कोई कहता है कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 16 और ये लिखा हुआ है 2 की घात मान लीजिए 17, तो आपसे पूछा जाएगा तो इनका HCF क्या आएगा भाई मेरे? तो इनका HCF आएगा छोटी घात वाला, यानी ये आ जाएगा 2 की घात 16 HCF आएगा।
इसमें किसी को भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 16, मैंने ये लिख दिया 2 की घात, ये 2 की घात 16, और ये लिखा हुआ है 2 की घात 2 की घात 17, इतना लिखा हुआ है। और इनका मैंने एचसीएफ पूछने की आपसे ज़रूरत कर दी, इनका एचसीएफ मैंने पूछने की ज़रूरत कर दी, तो मेरे साथियों इनका एचसीएफ मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। आपको अगर कोई तकलीफ़ नहीं हो तो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो तो ये इतना आ जाएगा। आपको अगर कोई तकलीफ़ नहीं होगी तो ये इतना आ जाएगा। क्योंकि भाई अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो हमारे पास लिखा ही है 2 की घात 2 और ये 2 की घात 16 लिखा हुआ है, ठीक है ना ये। लेकिन अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 2 की घात 2, 2 की घात 16 है। तो अगर ये 2 की घात 17 है, ये लिखा हुआ है 2 की घात, इसको 16 भी लिखा जा सकता है और इंटू 1 भी लिखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे ये तो 2 की घात 16 लिखा हुआ है और इसको 2 की घात 16, यानी ये क्या है, घात का गुणा है, तो इसको 2 की घात 16 लिखा जा सकता है और इंटू 2 की घात 1 लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये फैक्टर इसमें भी है, ये फैक्टर इसमें भी है, तो यानी ये कॉमन फैक्टर हो गए। इस बात को आप अच्छी से जान लें। अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 3 की घात 7 लिखा हुआ है, 3 की घात 8 लिखा हुआ है, तो एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, एचसीएफ होगा 3 की घात 7। अगर मैंने कहा 3 की घात 17 लिखा हुआ है और 3 की घात 23 लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा कितना आएगा, 3 की घात 17 आएगा। अगर यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई भी परेशानी है तो वो ज़रूर बताए मुझे। अगर कोई भी परेशानी है तो कोई भी भाई बंधु ज़रूर बताए। अगर मैंने कहा ये लिखा हुआ है 3 की घात, 3 की घात ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 3 की घात 3 की घात 5, मैं अगर इससे पूछता हूँ कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो 3 की छोटी पावर कौन सी है, तो ये आएगा 3 की घात 3, 3 की घात 4। अगर इसी में मैं ये लिख देता हूँ कि ये लिखा हुआ है 3 की घात 3 और 3 की घात 33 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 3 और ये लिखा हुआ है 3 की घात 34, इनका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, तो इनका एचसीएफ होगा 3 की घात 3 की घात 33। इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो होती रहे, अगर होती है तो होती रहे। अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 3 की घात 33 की घात 333 और ये मैंने लिख दिया 3 की घात 33 और की घात 334, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3 की घात 3 की घात 3 की घात 333, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ तक किसी भी भाई, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो परीक्षा बताएगी हमें। मेरे भाई यहां हमसे लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 3 टू द पावर 3 3 3 प्लस 1 और ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर 3 3 3 और प्लस 4 और प्लस 1। इसको मैंने लिख दिया a और a की घात 333 प्लस 1 और यहाँ लिख दिया a की घात 334 प्लस 1, यानी 3 को मैंने 1 कह दिया। मेरे साथियों आप एक बात को अच्छी तरह से जान लो, और नहीं जान सकते हैं तो रट लो, यानी जो भी कर सकते हैं वो कर लो। अगर मैं 3 है और इसकी पावर अगर मैं 3 लगाता हूं तो 27 आता है, 3 की पावर अगर मैं 4 लगाता हूं तो 81 आता है, 3 की घात अगर मैं 5 लगाता हूं तो 243 आता है। कुल मिलाकर अगर कोई ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की अगर आप कुछ भी पावर लगाएं तो वो ऑड नंबर ही देगा। वो क्या आएगा, ऑड नंबर ही देगा।
यानी अगर आप कहें कि 3 की घात अगर आप कोई भी नंबर लगाएंगे तो ये विषम संख्या उत्तर आएगा। क्या आएगा? विषम आएगा। क्या आएगी? इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? विषम आएगा, ऑड आएगा। यानी ऑड नंबर की पावर चाहे आप इवन लगाएं, देखिए मैंने 3 की घात 3 लगाई है तब भी 27 आया, 3 की घात 4 लगाई है तब भी 81 आया। ठीक है ना। फूलबाग की ऑफिस मंडे टू सैटरडे ओपन रहती है बेटा। तो मेरे साथियों, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये 3 की घात क्या है, 3 की घात ये, तो ये ऑड आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 की घात 333 लिखा हुआ है तो ये विषम संख्या आएगा। 3 की घात 334 लिखा हुआ है, ये भी विषम संख्या आएगा। तो आप कह सकते हैं, ये लिख दिया मैंने a की घात, इसको कह दिया n+1, और ये लिख दिया m और +1। मेरे भाई आप यहां कह सकते हैं कि इसको आपने क्या कह दिया? n, और इसको क्या कह दिया? m। तो आप जान रहे हैं m और n ऐड, तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा? तो इनका HCF होगा a की घात HCF ऑफ m, n और +1। मेरे भाई अगर मैं कहूं कि HCF बताओ, HCF ऑफ n और m को बताओ, तो आपने कहा ये आएगा 3 की घात 333 और ये आएगा 3 की घात 334। अभी आपने देखा है कि इनका HCF क्या होगा मेरे भाई? तो इनका जो HCF होता है वो छोटी घात होती है, यानी 3 की घात 333। तो आप कह सकते हैं कि इनका HCF आएगा 3 की घात 333 और +1। आप जानते हैं कि a की वैल्यू भी आपने क्या रखा? a किसकी जगह रखा था? इसकी जगह। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की घात 33 और +1। क्या ये बात आपको समझ में आ पाई है या नहीं? क्या ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? आप बताइएगा। ठीक है, अभी इसमें एक क्लास और हो जाएगी, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इसको कल ख़त्म करा दूंगा। कल सैटरडे है, कल सैटरडे है। अगर मुझे कोई भी काम ना रहा, मैं कहीं भी ना गया, तो मैं कल सेम टाइम पर इस क्लास को ख़त्म करा दूंगा। अगर मैं कहीं गया तो रिकॉर्ड करा के ख़त्म करा दूंगा। मंडे को कल मैं क्लास लूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा। कल मैं इसे पूरा करा दूंगा, पूरा करा दूंगा। ठीक है ना। और ज़्यादातर चांस है कि मैं आपको 5 से 6:30 ही पढ़ाऊँ। ठीक है, ज़्यादातर चांस है कि मैं आपको कल 5:30 से 6 ही पढ़ाऊँ, 6:30। अगर मैं कहीं गया तो मैं आगे या पीछे रिकॉर्ड करके इसको डाल दूंगा, बचे हुए 2-4 क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है मेरे साथी, आज मैं यहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने मंडे को नहीं पढ़ाया था। तो आपकी क्लास को मैं कल या तो 5 बजे ही पढ़ाऊँगा अगर मैं रहा तो, नहीं तो आगे पीछे रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूँगा। मंडे को हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे हम मंडे को। चलिए बाय बाय, टेक केयर।